Hello student, welcome to Academic Classic channel. Today I will discuss class 10th uh, chapter 2nd. Topic name is polynomials. Clear? तो अभी हम लोग पोलिनोमियल्स के लिए डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2nd मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ये क्वेश्चंस जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनता है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। तो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। तो पहली बात कि कोई भी पोलिनोमियल का फॉर्म जो होता है आपके पास, पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है जो कि 9th क्लास में भी हम लोग देखे थे कि पी एक्स और वो क्या होता है एक्स टू द पावर एक्स टू सॉरी a0 प्लस a1x प्लस ऑफ a2x² प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ an x टू द पावर n। जहाँ आप यहाँ देखो कि जहाँ a0 a1 a2 ये सब क्या है आपके पास an, ये कॉफिशिएंट कहलाता है, कॉफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जबकि आपके पास इसमें जो ये x² है, x है, वेरिएबल जो पावर होता है मतलब डिग्री जिसको बोलते हैं, तो वही डिग्री आइडेंटिफाई करता है कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। क्लियर? तो आपके पास जो भी वेरिएबल पे पावर होगा ना, वो कभी भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म्स नहीं आना चाहिए उस पर, और ना ही आपके पास फ्रैक्शन आना चाहिए। तो अब यदि हम लोग पहले में देखें तो इसमें क्या है कि इस चीज़ को देखिएगा, तो ये क्या है x टू द पावर 1/2, ये फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। इसका फिर इसमें देखें ये भी फ्रैक्शन पावर है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। और ये भी रूट, मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, इसमें कौन पोलिनोमियल नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप गौर से देखना कि ये x², ये x, इसके आगे √3 2√3, ये कॉफिशिएंट ऑफ x² है। कॉफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है किसी भी पोलिनोमियल में। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ये क्या हो सकता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर हो सकता है आपके पास, हो सकता है क्या, रियल नंबर होता है। जबकि आपके पास x टू द पावर जो वेरिएबल पे पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखो ये क्या है, ये भी क्या है आपके पास पोलिनोमियल होगा, ये भी पोलिनोमियल होगा, क्योंकि आप ये इस चीज़ को देखिए x पे पावर कोई भी मतलब होल नंबर है, मतलब ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शन है। इट मीन्स ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। जबकि यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को, तो ये क्या है यहाँ पे x + 3x टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर आ गया ना, इट मीन्स ये क्या है, नॉट अ पोलिनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि यदि हम इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं कि लेट, मान के चलो यदि इससे हम लोग करें सॉल्यूशन निकालें, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, आप क्या ले लोगे कि x² -2x -3, ये दिया हुआ ना इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो मतलब f(x) को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे पहले कि आपके पास इसका सम कितना आ रहा है। सम इक्वल्स टू -2, ये तो पता है ना, सम का मतलब x का कोफिशिएंट सम हो जाता है, और प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो इक्वल्स टू -3। अब ये ऐसा इसका फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट करने से -3 आ जाए और सम करने से -2 आ जाए। तो आप 1 और 3 यदि हम लोग लेते हैं तो प्रोडक्ट करने से 3, लेकिन माइनस है तो कोई एक इसमें माइनस होगा और सम करने से -2 होगा। इट मीन्स बड़े वाले नंबर्स में आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो आप आपके पास देखना कि ये क्या हो गया, मतलब आपके पास ये एक फैक्टर बन गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसे x²
माइनस प्लस ऑफ 1 एक्स माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3 इक्वस टू 0। अब इक्वस टू, यदि x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस ऑफ 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ 1 इक्वस टू 0। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि x प्लस 1 और x माइनस ऑफ 3 इक्वस टू 0। अब इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि आप इधर ये 0 और ये 0, तो x की वैल्यू x प्लस 1 इक्वस टू 0 कर दोगे, और या आपके पास x माइनस 3 इक्वस टू 0। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि x इक्वस टू माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 3। अब ये किस में है, x का वैल्यू -1 और 3, -1 और 3 किस में है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके पास द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकलना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, रूट, क्लियर ना। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। ये करेंगे क्योंकि नंबर जीरोज निकालना है। तो सम कितना है यहाँ पे, फिर से सेम उसी तरह से सम हो जाएगा -√2, जबकि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या है, -12। ओके, अब यदि इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, तो फैक्टर क्या होना चाहिए इसका, इसका 3√2 और 2√2 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 3 2 या 6 और √2 इंटू √2 2, तो 6 इंटू 2 12। अब लेकिन यहाँ माइनस है ना, और यहाँ पे सम करने से -2 आना चाहिए। इट मीन्स कि बड़े वाले नंबर्स पे क्या करोगे, आप माइनस करेंगे तो दोनों को जो ऐड करने के बाद क्या होगा, आपके पास -√2 होगा। तो अब इसका ये फैक्टर वो इस तरह से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2x प्लस ऑफ 2√2x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, ये होगा ना। तो यदि हम इस तरह से करें तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस ऑफ 3√2, और यहाँ क्या लेंगे कॉमन, 2√2 कॉमन यदि लें तो क्या होगा, x माइनस ऑफ 3√2, ये है ना। तो x माइनस ऑफ 3√2 और x प्लस ऑफ 2√2, ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया इक्वल्स टू 0, और ये भी इक्वल्स टू 0, ठीक ना। तो अब इससे क्या होगा, इधर ये 0 और ये 0, इसका मतलब x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ 2√2 इक्वल्स टू 0। तो यदि इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 3√2 और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2√2। अब देखिए किस ऑप्शन में है ये, 3√2 और -2√2, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स कहा जा रहा है ना। तो फिर से लेट एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 5√2x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो सम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5√2 पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 4 × 3 -12, ठीक ना, -12। तो -12 है, तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गया कि 5√2 का फॉर्म है ना। तो यदि आप इसे 12 लाने के लिए एक तो 6√2 लोगे, तो आपके पास 6 2 जाए, हाँ, एक √2 ले, ये हो सकता है। अब यहाँ पे प्लस में 5√2 ऐसा हम करने से, तो कहाँ पे हम लोग नेगेटिव देंगे, इसमें नेगेटिव देंगे, ठीक। तो ये नेगेटिव आ गया आपके पास, तो आपके पास क्या हो गया, यदि हम इसको देखेंगे अब तो 6√2 और माइनस ऑफ √2, तो अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 6√2x माइनस ऑफ √2x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना।
तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ से यदि आप कितना कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2√2, हाँ 2√2 लीजिए। यदि 2√2 हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 2√2 एक्स भी लेना होगा ना, 2√2 एक्स, 2√2 एक्स लीजिए। तो आपके पास बचा कि यहाँ पे √2 एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2 तो 3 नहीं, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा 3, हाँ प्लस ऑफ 3। और यहाँ पे यदि आप फिर से 1 ले लेते हैं कॉमन हम लोग, -1 कॉमन लें, क्या हो जाएगा, √2 एक्स माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3 इक्वस टू 0। देखो ये दोनों सेम यदि आ जाए तो इट मीन्स क्या है, हम सही जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि इक्वस टू 2√2 एक्स -1, और क्या हो जाएगा आपके पास, √2 एक्स प्लस 3 इक्वस टू 0। फिर से इसमें क्या हो गया, आइदर ये 0 और ये 0, तो 2√2 एक्स -1 इक्वस टू 0, या तो एक ही हो सकता है, या √2 एक्स प्लस 3 इक्वस टू 0, या तो ये हो सकता है। तो यदि इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 1/2√2, और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वस टू -3/√2। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपके पास क्या है कि इस तरह का ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे, 1/√2 -3/√2 तो है, -3/√2 तो है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। यदि आप इस ऑप्शंस को क्या करो, मल्टीप्लाई ऑफ √2 बाय √2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया, √2/4, और √2/4 क्या है यहाँ पे है ना आपके पास, इट मीन्स कौन सा आंसर सही होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि ये भी वही जीरो ऑफ द प्रोनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ द प्रोनोमियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप सम प्रोडक्ट्स में करने से पहले मान लो कि लेट f(x) इक्वल्स टू आपके पास x² प्लस ऑफ 1/6x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लें, तो 6x² हो जाएगा प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। देखो यही इसी को हम रिड्यूस कर दिए है ना, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सम देखेंगे तो सम कितना आ जा रहा है, इसमें आप देखेंगे तो सम क्या हो जाएगा 1, और जबकि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट 6 इंटू 12 72, क्या हो गया 72, और वो भी माइनस में 72, -72। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको देखिए 72 ऑब्वियस है कि 9 और 8, 72। अब क्या है, एक तो नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस है, तो वन एक नेगेटिव होगा, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर लेस वाले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे लेंगे ना। तो अब यदि इस चीज़ को हम लिखें तो क्या होगा, 6x² प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ, यहाँ माइनस होगा माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले लें हम लोग, तो 3x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस ऑफ 3। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें कॉमन, यहाँ पे यदि हम लोग 4 ले लें, 4 4 यदि कॉमन ले लें 4, तो क्या होगा कि 2x माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3 इक्वस टू 0। देखो फिर से सेम ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया ना, इट मीन्स क्या हो गया, 3x माइनस ऑफ 4 और 2x प्लस ऑफ 3 इक्वस टू 0। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा आपके पास, या तो 3x माइनस 4 इक्वस टू 0 करोगे, या फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3 इक्वस टू 0।
अब यदि इसको करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू -3/2। क्लियर ना? अब ये किस ऑप्शन पे है आपके पास? ये आपका -3/2 और 4/3, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेम उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी हम लोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो लेट सेम वही चीज़ है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 7x² -11/3x -2/3 इक्वल्स टू 0। और इसको एक और थोड़ा सा रिड्यूस, इसको आप एलसीएम लेके कर लोगे सॉल्व, तो 21x² -11x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? यदि इसका फैक्टर करोगे तो आप फिर से आप सम और प्रोडक्ट करके ही करोगे। यहाँ पे सम कितना हो गया इसका? सम हो गया -11, और प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास? प्रोडक्ट आपके पास कितना आ रहा है इसका? -42, -42, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हम लोग यहाँ पे -14 एक और 3, ये इसका फैक्टर ले सकते हैं, -14 और 3, क्योंकि देखो जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा? -11। तो हम लोग यहाँ पे यदि इसको लेकर 21x² माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 3x -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग? 7x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3x -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 लोगे आप, 3x -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 3x -2 और 7x +1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आपके पास 3x -2 इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा? 7x +1 इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है ना? तो x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? 2/3, जबकि यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7 माइनस में, तो -1/7 और 2/3, कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इतना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस एक बात जान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, यदि आपके पास सम और प्रोडक्ट का फॉर्म हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सम। लेट मान लेते हैं कि दो जीरोज है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सम कितना दिया हुआ है आपके पास? 3, और आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या दिया? -10। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो हुआ आपके पास, पोलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 2 रूट्स है तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा कि x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो आप यदि करोगे तो x² तो दिया हुआ है, x², सम ऑफ द रूट्स प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 3x, और ये क्या प्रोडक्ट कितना हो गया? -10। इट मीन्स आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो -3x -10, और यही आपके पास क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। कौन से ऑप्शंस में है ये? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना? सी इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं? कोई भी यदि दो रूट्स का सम, दो जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? x² माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स इनटू x इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो आपके पास पोलिनोमियल पूछा जा रहा है, ठीक ना? मतलब वो पोलिनोमियल क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास 2 जीरोस दिया है। इट मीन्स आपके पास अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। आपके पास गिवन क्या है?
गिवन जो है आपके पास अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू कितना दिया -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस ऑफ -3 इक्वल्स टू 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा यदि करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 इक्वल्स टू -15। ये होगा ना। तो यदि फिर से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बताया अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना निकालें आप 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x और प्रोडक्ट कितना लिखा है -15 और ये कौन सा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो 0 फिर से वही सेम क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट लिखें क्या हो जाएगा सम अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट हम लोग लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का जीरो दिया हुआ है ना। तो हम लोग डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा करेंगे 3/5 प्लस यहाँ माइनस दिया तो डायरेक्ट -1/2 कर दें तो क्या हो जाएगा नीचे आपके पास। तो यदि करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 -5 इक्वल्स टू 1/10, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट यदि करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो ये क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ -1/2। ये करोगे तो आपके पास 3/10 -3/10। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। और यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1/10 एक्स प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा सॉरी माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस है ना -of 3/10। तो आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आ रहा है आपके पास, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझो कि आपके पास दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये जो क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन दिया गया है, सॉरी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 88x प्लस ऑफ 125 ये दिया हुआ ना आपके पास। यहाँ पे देखो तो इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स यदि हम लोग अल्फा बीटा माने तो -b/a होता है। इसका मतलब ये -88/a कितना है 1 मतलब -88 होगा। जबकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा c/a, इसका मतलब 125/1 इक्वल्स टू 125 ये हुआ ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, ये 125 होने के लिए प्लस में है ना, या तो इसका जो अल्फा और बीटा होगा ये दोनों क्या होना चाहिए, आइदर दोनों क्या होगा, यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव भी होगा तो भी ये क्या हो जाएगा 125 होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे सम करने के बाद -88 आना चाहिए। यदि दोनों को सम करेंगे तो क्या प्लस में आएगा, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये वैलिड रीजन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो रूट्स होगा बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये इसमें समझना है इस चीज़ को, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चीज़ को, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा बीटा इज द आर द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। पहली बात कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 8 दिया हुआ है, इसका मतलब आपके पास इसका अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो आप ऑब्वियस सिर्फ जानते हो कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज जीरोज क्या होता है आपके पास, यही तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। और ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस बी बाई ए यदि हम लोग करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक में माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाई ए क्या हो जाएगा आपके पास 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा, -5 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू निकालना था आपके पास, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, -5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख लें यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 9, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियस आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस जो होगा यही तो एल, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। और ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी क्या है इसमें, -9 बाई ए कितना है 2। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू -9/2, -9/2 क्या है, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14, कि इसमें दिया हुआ है आपके पास कि इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, मतलब आपके पास 1 zeros दिया हुआ है, 1 zeros दिया हुआ है, गिवन क्या है आपके पास 1 zeros, 1 जीरो आपके पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x इक्वल्स टू एक 2 दिया हुआ है। तो आपके पास पोलिनोमियल हम मान के चलते हैं कि पी एक्स, हम इसे क्या करें, के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ के, ये क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जब हम P2 यहाँ पे यदि रखें तो ये क्या होगा, क्योंकि इसका 0 है तो ये क्या कर देगा इसे, के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, कि ये जो होगा यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हम लोग 2 पुट करें, एक सेकंड, ये देखो जहाँ जहाँ आप 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, इक्वस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको करेंगे तो अब जहाँ जहाँ आपके पास पी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दो, तो के 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस ऑफ के इक्वस टू 0, ये होगा ना। मतलब यदि हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिए क्या होगा आपके पास यहाँ से 4k प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ के इक्वस टू 0, और 5k प्लस 6 इक्वस टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया आपके पास, k इक्वस टू -6/5, -6/5, इट मीन्स सी इज योर, डी इज योर करेक्ट आंसर, -6/5। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कर रहा है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन से, सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वालिटी पोलिनोमियल, तो सेम वही है ना कि -4 दिया हुआ ना वन ऑफ द जीरोज, यहाँ वन ऑफ द जीरोज क्या है, -4 है। तो आप p -4 यदि रखते हो यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे k -1 दिया हुआ है ना, और x की जगह -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ k, और -4, -4 यहाँ रख दें, -4 और +1 इक्वस टू 0 आ जाएगा, होगा ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, k -1, ये 16 माइनस
माइनस प्लस 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 16k माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ 4k प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 20k, और यहाँ पे माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/20। और 15/20 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 3 जा 5 4 जा, तो सॉरी कुछ गलती हुआ कि इसमें, एक सेकेंड, आप -16k -16 माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 4k की वैल्यू, सॉरी यहाँ k है ना, तो k -4 प्लस 1, k -4 प्लस 1, सब कुछ तो सही हम लोग कर रहे हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 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 ऑफ 1, तो 16 -16, और प्लस ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 20k माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 15/20, 3/4। 3/4 हम लोग सही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है 3/4 होना चाहिए इसका आंसर। आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, ठीक ना, कुछ मिस्टेक्स है इस क्वेश्चंस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। -4k प्लस, चलो देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे क्या है कि इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस x² प्लस a प्लस 1 x प्लस ऑफ b, देन क्या होगा, a और b की वैल्यू क्या निकालना। देखिए इसको कई तरीके से बना सकते हैं। एक बात बताओ कि यदि आपके पास, हमने जस्ट क्या बताया था इससे पहले कि आसान होगा वही चीज़ कि आप जानते हो ना कि कोई भी दो जीरो दिया गया है, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने के लिए आपके पास x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये करते तो ये पोलिनोमियल होगा। और यही पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, यदि इसको हम लोग लिख लें, 2 ऑफ द जीरोज, यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, गिवन क्या है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू आपके पास -2 दिया गया है, और बीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3। ये 2 जीरोज है ना, तो आपके पास सम ऑफ द जीरोज, यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग लिखना चाहें तो x² माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -6, ये होगा ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कि x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6, ये किसके इक्वल्स हो जाएगा, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बराबर कहा जा रहा है कि ये इसके इक्वल्स है। तो आप यदि इसके इक्वल्स इसको लिख दो, x² प्लस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ b, और तब क्या करेंगे कि हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट तो 1 था, कोई मतलब नहीं उससे, आपको इसका कोफिशिएंट देखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के फॉर्म में है ना। तो देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कंपेयरिंग करते हैं ना, तो a प्लस 1 प्लस 2 -1 लिख सकते हैं। कंपेयर कर रहे हैं इसके और इसके कोफिशिएंट को जो भी दिया हुआ है। और तो ये क्या हो जाएगा a इक्वस टू -1 इक्वस टू क्या हो जाएगा -2, तो a इक्वस टू क्या हो गया -2। अब दूसरा, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट करते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है -6, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है b, तो b इक्वस टू क्या हो जाएगा -6, ठीक ना। b इक्वस टू क्या हो गया आपके पास, b इक्वस टू -6। तो आपके पास a कितना -2, a -2, b इक्वस टू -6,
-2 और -6 क्या है, सी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को, क्योंकि आपके पास दो जीरोस दिया गया था, उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिएगा और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तब इसके कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 1 zeros of 3x² - 8x plus k be the reciprocal of the other, then k। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सॉरी, कि एक रूट जो है दूसरे रूट्स का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब एक रूट से यदि आपके पास मतलब एक जीरो यदि अल्फा है तो दूसरा जीरो बीटा जो होगा 1/अल्फा होगा, तब तो रेसिप्रोकल हुआ ना, है? तो कह रहा है कि आपके की वैल्यू। अब एक बात बताइए, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज, तो ये क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये तो प्रोडक्ट होगा ना, इक्वस टू c/a। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसका 1 इक्वस टू c/a। तो c कितना है, इस क्वालिटी के इक्वेशंस के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसमें c क्या है, k, और a क्या है आपके पास 3, k/3, इट मीन्स k इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक ना, 17 का ए। अगला क्वेश्चन क्या है उसी को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि if the sum of the zeros of the quadratic equations kx² plus 2x plus 3k equals to the product of its zero। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो कि आपके पास सम, इसका जो सम होगा, सम ऑफ द, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, +2x + 3k, क्लियर ना। अब इसमें आपको यदि सम ऑफ द रूट्स हम निकालना है, तो अल्फा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/k। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, c/a, इसका मतलब 3k/a क्या होगा, k, यहाँ से ये कैंसिल हो गया ना। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द जीरो एंड द ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा भी आपको गिवन है और ये भी गिवन है, तो -2/k इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 3। इट मीन्स k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/3, और -2/3 के की वैल्यू होगी, आपको के की वैल्यू ही निकालना था, -2/3, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दिया हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहली बात तो आप इसमें क्या लिखोगे, पोलिनोमियल क्या है आपके पास कि x² प्लस ऑफ 6x प्लस 2, ये है ना। तो सम ऑफ द जीरोज यदि दोनों का सम कर दें, सम ऑफ द रूट जीरोज, तो क्या होगा, -b/a और -b -6/1 मतलब -6, प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या होगा, c/a इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू 2। तब क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चंस क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है ना आपको, इसकी वैल्यू। यदि 1/अल्फा दिया हुआ है, 1/बीटा दिया हुआ है, यदि आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। आप इसको अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, -6/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, -3, -3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये जाइए क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम कुछ आपको पहले बता दें, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है आप कि क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस ऑफ ax³ प्लस ऑफ bx² प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब क्यूबिक है, हैज 3 रूट्स, 3 zeros
अल्फा बीटा और गामा होता है, क्लियर। तब देन आपके पास सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास माइनस बी बाई ए। दूसरा आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ऑफ गामा गामा अल्फा, ये क्या होता है C/A। और तीनों का प्रोडक्ट यदि हम लोग अल्फा बीटा गामा लेते हैं तो माइनस D/A होता है, क्लियर। ये थ्योरी है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके पास, ये ध्यान रखना कि यदि क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म ये होगा और इसका कोफिशिएंट A B C और D है तो उस तीनों का यदि सम रूट्स करेंगे तो माइनस B/A। यदि दोनों दो का पेयर बना के यदि सम करते हैं तो C/A होगा और प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस D/A होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो पोलिनोमियल आपके पास दिया क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x² माइनस एक्स प्लस ऑफ 30 दिया हुआ है ना। तो आपके पास तो खुद पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ए कितना है 1 है, बी कितना है -6 है, सी कितना है -1 है और डी कितना है आपके पास 30 है। आपके पास इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा, अब जानते हो हम यहाँ पे लिखे मैंने ऊपर C/A होता है, ये C/A। यदि C/A सी तो कितना है -1/A भी क्या है 1। यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक ना। तो -1 तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके पास दिया हो जीरो जब तो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल हमें क्यूबिक पोलिनोमियल लिख दें यहाँ पे 2x³ प्लस ऑफ x² माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 6 ये दिया हुआ है। तो आपके पास ऑब्वियस इसमें क्या है a आप लिखोगे तो 2, b लिखोगे तो 1, c -13 और d प्लस टू 6। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यदि करेंगे तो वो क्या होता है आपके पास -D/A। तो यदि हम लोग -D/A कर दें तो D कितना है आपके पास -6 हो जाएगा, A कितना है 2, सॉल्व करिएगा -3 इज योर करेक्ट आंसर। -3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा विद द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल Px सच दैट अल्फा बीटा गामा 3 दिया हुआ है पेयर बना के, अच्छा ये दिया हुआ है। तो अब ऑब्वियस जब ये चीज़ दिया हो आपके पास तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि यहाँ Px क्या हो जाएगा, Px जो होगा आपके पास वो क्या होता है x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², इसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा और यहाँ x हो जाता है, यहाँ माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा होगा। तो आपके पास सब कुछ दिया गया है, सारा कुछ आपके पास दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा कितना हुआ 3x² प्लस ऑफ ये कितना दिया माइनस ऑफ 10x, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस ऑफ 10x दे दें यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस ऑफ 24, यही आपके पास क्या हो जाएगा क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 24। सी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें 23 क्या कह रहा है कि इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दिस आर जीरोज, थर्ड जीरोज क्या होगा। एक चीज़ देखो आप 2 जीरोज आपके पास मान के चलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इसका क्या ax³ प्लस ऑफ bx² प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d, इसका कह रहा है कि 2 जीरोज क्या है 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरो है। तो मान लेते हैं कि अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो और गामा को गामा रहने देते हैं, ठीक ना। तो यदि
ये चीज़ दिया हुआ है, तो यदि हम तीनों का सम कर दें तो सम कर देंगे अल्फ़ा बीटा गामा कितना हो जाएगा, क्या होता है सम, हाँ माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होगा। तो माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए होगा ना। तो थर्ड पूछा जा रहा है क्या होगा, गामा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए ही होना चाहिए। माइनस बी बाई ए, गामा की वैल्यू पूछा ना, थर्ड जीरोस क्या होगा, तो थर्ड जीरो ऑब्वियस गामा क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस बी बाई ए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन भी है, आप इसी को समझ सकते हैं, क्लियर ना। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनेगा आपके पास। तो समझ में आया कि नहीं, तो 2 जीरोस दिया है तो 2 जीरोस आप मान लो, कुछ अल्फा बीटा को जीरो मान लो, और तीसरा गामा को गामा रहने दीजिए। सम यदि करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इतना इज जीरो, वन जीरो दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एक इसमें से रूट जीरो दिया गया है। मान ले तो कुछ भी चीज़ को मान लो कि किसको जीरो मानते हैं हम लोग, कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरो, एक इसमें जीरो है ना। तो हम लोग ले लेते हैं कि अल्फ़ा, सॉरी सॉरी, कि अल्फ़ा बीटा और एक गामा को जीरो ले लेते हैं, ठीक। तो कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, मतलब अल्फ़ा बीटा पूछा जा रहा है क्या होगा, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दो आप यहाँ पे, यदि हम दो पेयर बना लें, अल्फ़ा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू, यदि दो का पेयर बनाते हैं तो सी बाई ए, सी बाई ए। तो अब एक बात बताओ, यदि अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा ही रहने देंगे, प्लस ऑफ बीटा गामा, यदि इसमें बीटा और गामा को करेंगे तो बीटा इंटू गामा, तो क्या है जीरो, गामा क्या है जीरो, प्लस ऑफ गामा जीरो इंटू एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो एल्फा बीटा क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये तो जीरो जीरो होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज माइनस वन, वन ऑफ द जीरो जिसका माइनस वन है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द टू, तो वन जीरो वन, इसमें हम लोग वन ले लेते हैं, माइनस वन है ना। चलिए, तो एक बात बताइए, जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर, सॉरी, कि पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, इसमें ये हम पोलिनोमियल मान ले क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्लियर। अब इसका एक रूट माइनस वन दिया, तो पी माइनस वन, और ये क्या होगा, ये जीरो होना चाहिए, हुआ ना। तो क्योंकि ये जीरोज है तो ये जीरो कर देगा इसे। तो यदि हम लोग यहाँ पे माइनस वन पुट करना चाहें, माइनस वन प्लस ऑफ ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन प्लस ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो यदि ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, देखो कि हम लोग यहाँ सी सेपरेट कर लेते हैं, सी सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू, सबको उधर ले जाओ, तो वन माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी, ये होगा क्या। आपसे पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू क्या होगा, मान के चलते हैं, अब मान के चलो आपके पास क्या है, कि एक तो आपके पास माइनस वन रूट दिया हुआ ना, तो अदर टू मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा था आपके पास, तो अल्फ़ा एक है, बीटा है, और एक को आप माइनस वन लिए हो ना, तीन रूट्स। तो आप यदि तीनों का प्रोडक्ट करते हो, कि अल्फ़ा बीटा और माइनस वन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए ना, तो माइनस डी बाई ए। अब डी की जगह क्या है आपके पास, डी की जगह सी है ना, तो आप यहाँ पे सी, और ए की जगह क्या है आपके पास, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट आप समझिएगा, तो ए की जगह क्या है, वन, वन है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी। अब देखो यहाँ पे सी की जगह आप
क्या है, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा ना। तो आप यदि यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा पुट कर दें सी की जगह, इस सी यहाँ पे प्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ माइनस में कर दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी, ये हुआ ना। तो अल्फ़ा बीटा यदि हम लोग लेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, -1 प्लस ए माइनस बी। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, इसको और अरेंज करके ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी माइनस ऑफ 1, ए माइनस बी माइनस ऑफ 1, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि अल्फा बीटा विद जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्वालिटी के क्वेश्चन है ना। तो ऑब्वियस यहाँ से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, क्या आपके पास पोलिनोमियल दिया गया ना, पोलिनोमियल क्या है, 2x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ k, ये दिया हुआ है। तो सम ऑफ द रूट्स यदि निकालोगे, सम ऑफ द जीरोस, तो क्या हो जाएगा, -b/a, तो -b -5/a क्या है 2, और प्रोडक्ट यदि लोगे तो क्या हो जाएगा, c/a मतलब k/2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो यहाँ देखो क्या है कि -5/2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे k/2 दिया गया है इक्वल टू 21/4। तो ये क्या हो जाएगा, 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। तो k/2 क्या हो जाएगा, आप इसको इधर लाओ, 25/4 माइनस ऑफ 21/4, इट मीन्स 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1, और 1 तो तो क्या हो जाएगा, k/2 इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल px by a non-zero polynomial qx, let gx be the quotient and the rx be the remainder, then px equals to qx into j। ये डिवीजन एल्गोरिथम लेमा है। तो इसमें भी आपको वही है ना, सिंपल वही है, यदि आपके पास ए सॉरी 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 यदि आप करोगे तो ये सिंपल क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस ऑफ आर था ना, है। तो यहाँ पे आर क्या हो सकता था कि आर की वैल्यू जो आर जो होगा ऑब्वियस, किससे, आर ऑब्वियस बी से क्या होगा, छोटा होगा, ऑब्वियस वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। तो आर, इफ आर इक्वल्स टू जीरो आ जा रहा है, तो क्या है, आर एक्स इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जीरो ही देगा, ये तो नहीं होगा। ये दिया है कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये सही है, ऑलवेज लेकिन लगा दिया है ना, तो ऑलवेज है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ऑलवेज के कारण ये रॉन्ग हो गया। आइदर आर एक्स इक्व टू जीरो, या तो आर एक्स जीरो हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये इज द सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑलवेज लिख दिया है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया इसलिए ये गलत है, ठीक ना। और यदि यहाँ दोनों और से दोनों को ऐड कर दिया, इट मीन्स ये ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सही होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू स्टेटमेंट क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है ना, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल में क्या, सॉरी यार, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है आपके पास, ये देखिए, लीनियर पोलिनोमियल की बात करेंगे हम लोग, तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस ऑफ बी, ठीक ना, ए एक्स प्लस ऑफ बी का फॉर्म है। बायनोमियल, बायनोमियल मतलब क्या होता है, दो टर्म्स होना चाहिए इसमें, ठीक ना, एक्स प्लस वाई का होल कुछ भी रहे तो ये बायनोमियल है, दो टर्म्स है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ट्रू नहीं है। मोनो मोनोमियल, मोनोमियल मतलब होता है ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स होना चाहिए, तो लेकिन इसमें दो टर्म्स दे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फाइव, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, क्लियर ना।
तो ये अभी हम लोग 28 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए पोलिनोमियल का। आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करो, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज दो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। क्लियर ना? ठीक। तो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में हम लोग एक अगला टॉपिक्स लेंगे, चैप्टर 3 जो है, ठीक ना, उसे हम लोग लेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।